हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय। आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ जो कि एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सभी है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नंबर एक बाई एक करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। एक नंबर क्वेश्चन है 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम का तो फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे फ्रेंड, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी संख्या इसमें कौन सी है जो कि प्रत्येक संख्या से विभाजित हो, इस तरह से सोचा जाता है। और एचसीएफ में सोचा जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे, इस तरह से। तो यहाँ पे दिया है 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6 और 4 के पावर 4 का एलसीएम क्या होगा। अगर यहाँ पे बेस समान हो फ्रेंड, यहाँ पर जो 4 4 दिया है, अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बेस समान हो तो जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है 4 सबका बेस है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 के पावर 7। जब बेस समान हो तो जिसका पावर सबसे ज्यादा हो वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इसका सबका बेस समान है तो पावर ज्यादा है 7, इसका 4 के पावर 7 का, तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। आ गए 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5 और 7 के पावर 10 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें बोल रहा है एचसीएफ, उसमें बोल रहा था एलसीएम। तो एचसीएफ में होता है सबका पावर बेस जो हो अगर समान हो और जिसका पावर सबसे कम हो वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में होता है सबका बेस समान हो और जिसका पावर सबसे ज्यादा हो वो एलसीएम हो जाता है। और एचसीएफ में हो जाता है सबका बेस समान हो और जिसका पावर सबसे कम हो वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका बेस समान है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा 7 के पावर 5 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 7 के पावर 5, क्योंकि इसी का पावर सबसे कम है तो यही हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कैसे दिया है। यहाँ पे दिया है 3 नंबर क्वेश्चन पे आ गए लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है 5 के पावर -11, 5 के पावर -9, 5 के पावर -16 और 5 के पावर -10। बोल रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बताए हैं अगर सबका बेस समान हो, यहाँ पे सबका बेस समान हो, सबका बेस जो हो वो समान हो और सबका पावर अलग अलग हो, तो यहाँ पे देखिए सबका बेस समान है और जिसका पावर सबसे ज्यादा हो वो एलसीएम हो जाएगा और जिसका पावर सबसे कम हो वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे सबका बेस समान है तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर -9। एलसीएम हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है और माइनस जो सबसे कम होता है वही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 के पावर -9 और एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 5 के पावर -16, क्योंकि यही सबसे कम है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर -16। इस तरह से हम निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ इस तरह के क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे दिया है 5 के पावर -9 सबसे कम है तो सबसे ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और 5 के पावर -16 सबसे कम है तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड आ गए अब लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन कुछ अलग तरीका का है। देखिए यहाँ पे कैसे है। यहाँ पे दिया है 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 × 7 का लॉसा क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड तो सबका बेस अलग अलग है, यहाँ पर भी सबका बेस अलग अलग है और बोल रहा है एलसीएम क्या है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है और एलसीएम निकालना रहता है तो हम देखते हैं
वो क्या है जो दोनों में हो और जिसका पावर सबसे ज्यादा हो वो लिख लेते हैं। मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों 2 में से जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद इसका अगला वाला देखेंगे, 3 है, 3 का पावर कितना है, यहाँ पे 3 के पावर कितना है, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो उसको लिख लेंगे। उसके बाद अगला वाला देखेंगे उसका पावर कितना है, फिर इधर वाला का पावर कितना है, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो उसको लिख लेंगे। और जो बच जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 वाला छोड़ के, 3 है यहाँ पर भी 3 है तो 3 वाला छोड़ के बाकी जो बच जाए अलग अंक का, जैसे में यहाँ पे है 7, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, तो यहाँ पे जो बच जाए उसको भी हम क्या करते हैं, एलसीएम में लिख देते हैं। एलसीएम में उसको भी हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया है 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, यहाँ पर दिया 2 के पावर 2, 3 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 दिया है। तो यहाँ पे दिया है 2 के पावर 3 और यहाँ पे है 2 के पावर 2, तो यहाँ पे जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 3 है यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 आ जाएगा। अब 2 वाला काम खत्म हो गया मेरा। अब देखेंगे 3 के पावर 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 4 है, तो हमको ज्यादा पावर वाला लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 4। 3 वाला भी खत्म हो गया। और देखेंगे 5 वाला, 5 का यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 5 का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कौन लिखेंगे, 5 के पावर 2 वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 2। और जो बच जाए इसमें, ये 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला बेस छोड़ के जो बच जाए, यहाँ पे 2, 3, 5 वाला तो हो ही गया। अब जो बच गया इसको छोड़ के उसको भी हम क्या करते हैं, एलसीएम में लिख देते हैं। अगर यही रहता एचसीएफ तो जिसका पावर सबसे कम होता उसको हम लिखते, और जो दोनों में कॉमन हो उसी को लिखते, जो बच जाता उसको हम एचसीएफ में नहीं लिखते हैं, एलसीएम में सिर्फ लिखते हैं। तो एलसीएम में जिसका पावर सबसे ज्यादा हो उसको लिख देंगे और जो बच जाएगा उसको भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। इस तरह से हम एलसीएम बनाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आ गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन लसा और मसा दोनों निकालना है। देखिए यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कैसे है इसको देखते हैं लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, इसका भी सबका बेस अलग अलग है। यहाँ पे 1 फर्म, 2 फर्म और 3 फर्म में दिया है। बोल रहा है इसका लसा तथा मसा क्या होगा। तो देखिए लसा यानी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर, और देखेंगे क्या है जो दोनों तीनों में हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, और जिसका पावर सबसे ज्यादा हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 के पावर 4 है, यहाँ पे सिर्फ 2 के पावर 1 है और यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो सबसे ज्यादा क्या है, 2 के पावर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 4। अब देखिए 2 वाला काम खत्म हो गया मेरा। अब यहाँ पे है 3 के पावर 3 और यहाँ पे है 3 के पावर 2, यहाँ पे है 3 के पावर 5, तो सबसे ज्यादा कौन है, 3 के पावर 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 5। 3 वाला भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे है 5 वाला, यहाँ पे है 5 वाला। इस तरह से 1 बाई 1 देखते जाएंगे। तो यहाँ पे है 5 वाला, तो 5 के पावर 6 है यहाँ पे 5 के पावर 3 है और यहाँ पे 5 है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है, 5 के पावर 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 के पावर 6। अब यहाँ पे है 9 वाला। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर 9 के पावर 2 है और यहाँ पे 9 के पावर 7 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 9 के पावर 7 है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 के पावर 7। यही इसका बन जाएगा एलसीएम। क्या बन जाएगा, एलसीएम। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, एचसीएफ निकालने के लिए देखेंगे वो क्या है जो तीनों में हो और जिसका पावर सबसे कम हो उसको हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 4 है, 2 है और यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे सबसे कम 2 तीनों में है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है,
ये तीनों में होना चाहिए तभी हम उसको लिखेंगे। अगर ये एक में हो एक में ना हो तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 तीनों में है, तो इसमें सबसे कम पावर किसका है? 2 का है, क्योंकि 2 के पावर सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 वाला हो गया। अब 3 वाला देखेंगे। यहाँ पे है 3 के पावर 3, यहाँ पे है 3 स्क्वायर और यहाँ पे है 3 के पावर 5। तो सबसे कम कौन है? 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन लिखेंगे? अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे ये वाला लिख दिए, 3 वाला लिख दिए। अब देखेंगे अगला। अब यहाँ पे है 5 के पावर 6, यहाँ पर क्या है? इसके बीच में इंटू है, सबके बीच में यानी कि गुना है। यहाँ पे है अब 5 वाला, यहाँ पे 5 के पावर 6 है, यहाँ पे क्या है? 5 के पावर 6 है और यहाँ पे है 5 के पावर 3 और यहाँ पे है 5। तो सबसे कम पावर किसका है? 5 वाला का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखिए 5 वाला भी मेरा हो गया। अब देखेंगे 9 वाला। तो यहाँ पे 9 के पावर 1 है, यहाँ पे 9 के पावर 2 है और यहाँ पे 9 के पावर 7 है। तो सबसे कम कौन है? 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। इस तरह से मेरा HCF हो जाएगा। एलसीएम में लेंगे, जिसका पावर सबसे ज्यादा हो उसको लिखेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लिख देते हैं। लेकिन HCF में लेंगे, जिसका पावर सबसे कम हो और तीनों में हो। अगर 2 रहे तो दोनों में हो, अगर 3 फॉर्म में दिया हो तो तीनों में हो, 4 फॉर्म में दिया हो तो चारों में हो। इस तरह से हम देखेंगे और जिसका पावर सबसे कम हो वही क्या हो जाएगा? HCF में हो जाएगा। इस तरह से हम LCM और HCF निकालते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए।